पूरे राजस्थान में जो हार के कारण लगे वो आप लोगों के सामने है। इसके अलावा अगर कोई कारण है तो आप मुझे कमेंट कीजिएगा। राकेश, बिल्कुल, रवि प्रजापत, कैलाश जी, योगेश सोयल, विधि साहू, मीना राज, उर्मिला मीणा, बिल्कुल, तिजारा वसुंधरा, राजेश सिंधिया सर, अब तो सीटी। हाँ, देखो जो हुआ क्या है, किसमें है, लोगों ने किसी एक चीज के शब्द को लेकर पनौती को ट्रेंड किया, आज वही पनौती शब्द दोबारा ट्रेंडिंग में है, लेकिन वहां पर नाम बदल चुका है। आप जाकर देख सकते हैं ट्विटर के अंदर, क्योंकि यहां पर हमारे साथ कौन है और कौन नहीं ये दिखाता है। हम यहां पर देखते हैं कि राजस्थान, हमें दूसरे राज्य में चाहे महादेव ऐप का जो कांड रहा हो या फिर भ्रष्टाचार रहा हो या फिर हम कहें कि मध्य प्रदेश सरकार के अंदर भी पटवारी भर्ती के लिए जो है आंदोलन किए गए, नर्सिंग स्टाफ के लिए जो आंदोलन किए गए, हम उन सभी तमाम बातों को भूल जाते हैं। हम हमारे राज्य की बात करते हैं। साहब, हमारे साथ क्या हुआ? सबसे बड़ा जो है कि युवाओं को नाराज किया गया और बार बार कहा जा रहा था, सोशल मीडिया पर ट्रेंड चलाया जा रहा था कि जो युवा है वो इस बार थोड़ा सा जो है भड़के हुए हैं, थोड़ा सा उनके अंदर आक्रोश है। और भला आक्रोश क्यों ना हो, एक भी पेपर जो है वो सही समय पर नहीं हो पाया। और उसके बाद उसी पद पर, शिक्षा मंत्री के पद पर रहने वाले नेताओं के द्वारा हंसते हंसते कहा गया, मारो तो नाम ही कोन्या, मारे द्वारा तो कहीं करे कौन गयो, मैं ही मोरिया बुला दे शाह। लेकिन ऐसे ऐसे जगह पर देखा गया है कि राजस्थान में मोरिया बोलिया कोनी रे भाई, आवाज ही कौन यारी, पतो ही कौन चाल रहे हो। बड़े बड़े कदावर नेता जिनकी कल्पना भी कोई नहीं कर सकता था, वो तमाम हार चुके हैं। चाहे आप भंवर सिंह भाटी का नाम लें, दिव्या मदेरना का नाम लें, सीपी जोशी का नाम लें, या आप जो है प्रताप सिंह खचरियावास का नाम लें, राजकुमार शर्मा का नाम लें, बड़े बड़े जो नेता आप लोगों ने सोच रखे थे, ठीक है, वो सारे के सारे जो हैं चुनाव हार चुके हैं। लेकिन हमारे पास जो सबसे बड़ा युवाओं का अहम मुद्दा था वह था पेपर लीक मामला में ना माना नाथी का बाड़ा ले बैठा। क्योंकि पेपर लीक के अंदर कहा गया कुछ मंत्री, कुछ कोचिंग संस्थान, वह नाम युवाओं को एक रोष पैदा कर गया और वो दिखाता गया कि हाँ, हमारे साथ जो है घोटाला हुआ है। और बार बार उनको कड़ी से कड़ी कोई सजा नहीं दी गई, उनको जो है पारदर्शित रूप से नहीं दिखाया गया कि हाँ बिल्कुल ये देखिए कि यहां पर कोई भी घोटाला नहीं हुआ है। सदस्यों का नाम आना सबसे बड़ा फैक्ट था यहां पर। दूसरा, राजस्थान में हुआ कन्हैया टेलर हत्याकांड उदयपुर, शायद ही कोई भूल पाया होगा कि वह एक हृदय विदारक घटना जो थी, दिल दहलाने वाली घटना जो थी कि 2 लोग या 3 लोग या कहें कि एक टारगेट करके, नुपुर शर्मा का आपने नाम सुना होगा, उस समय यहां पर कन्हैया टेलर जो है हत्याकांड हुआ। और उसके बाद वह शहर उदयपुर, जहां पर अपने कहते हैं कि पूरे विश्व के अंदर सबसे ज्यादा जो है पर्यटक वहां पर उसको घूमने के लिए वहां आते हैं, विश्वास करते हैं राजस्थान में उदयपुर की पर्यटन पे कि वहां पर हम जाएं, हम वहां पर सेफ हैं। और वहां पर एक ऐसा हत्याकांड जिसने पूरे राज्य के अंदर जो है एक, हम ये कह सकते हैं कि हमें डरा सा दिया था। दूसरा, बेरोजगारी की समस्या। प्रत्येक युवा जो है वो चाह रहा था कि ज्यादा से ज्यादा जो है आचार संहिता से पहले भी विज्ञापन न जारी करना। यहां पर मैंने मुद्दा लिखा है क्योंकि हर एक युवा कोचिंग संस्थान के अंदर प्रत्येक व्यक्ति का कमेंट था कि कैसे भी कैसे करके जो है भर्तियां जो है वो लागू हो जाए तो हम उसकी तैयारी कर सकते हैं। अब ऐसा है कि उनके पास सिर्फ और सिर्फ फाउंडेशन के अलावा कोई चीज की जो है भर्ती उनके सामने नहीं है और वो सबसे बड़ा कारण बना। चयनित युवाओं को नियुक्ति न देना, बार बार जिनका सिलेक्शन हो चुका है उनको देर समय तक के लिए रोके रखना, यह भी बड़ा कारण था। और यहां पर लिखा है कि अहंकार की भावना भाषणों में देखने को मिली, बिल्कुल देखने को मिली। क्योंकि जब भी आप किसी भी कार्य के लिए किसी भी मंत्री के पास गए होंगे, किसी ना किसी प्रकार का तुच्छ लालच जो है उनके द्वारा देखा गया और वहां पर जो है तबादले भी नहीं किए गए। बहुत से ऐसे काम थे कि सब अपने आप को ही सरकार मान चुके थे, जिनके कारण जो है एक बड़ा फैक्ट यहां पर देखने को मिला। किसानों के कर्ज माफ नहीं हुए, जो सबसे पहले चुनावी मुद्दा था, वह आज भी बना का बना ही रह गया। और पेट्रोल डीजल की महंगाई आप सभी जानते हैं कि मैं तो खुद जब गंगानगर जाता हूं तो पंजाब से ही पेट्रोल लेके आते हैं, क्यों हम पेट्रोल डीजल वहीं से लेके आते हैं क्योंकि वो हमसे 5 किलोमीटर दूर है और वहां पर जो है सस्ता है और हमारे यहाँ पर महंगा है। तो ये हार के कारण थे। इसके अलावा जो है आपके अलावा कौन सा जो ऐसा कारण है वो जो आपको लगे कि हार का बड़ा कारण था, एक बार कमेंट करके बताइएगा, शाबाश, ताकि पता चले
कि हाँ ये भी एक बड़ा कारण था। हाँ, मैं आपका स्क्रीनशॉट रखूंगा उस चीज का कि आपके लाल शॉट गेट आउट हो गया, कांग्रेस हार गई। मुझे नहीं पता, मेरी तरफ से ये सारे कारण थे। और जीत के फैक्टर में आज के समय जो एक बात बनी कि बेरोजगारी, सबसे ज्यादा ट्रेंड चल रहा था कि बेरोजगारी कोई मुद्दा नहीं, साहब मुद्दा है बेरोजगारी, लेकिन बार बार पेपर का लीक होना। ऐसे ही जैसे हम, एक वो आ रहा था ना कि बीडी कल्ला जी जो है उनका भी पेपर लीक हो गया लगता है, बिल्कुल वह भी एक कदावर नेता थे, वह भी चुनाव हार गए हैं। गोविंद राम मेघवाल कैबिनेट मंत्री तक जो थे वह भी चुनाव हार गए हैं, जिनको सोचा भी नहीं था कि ये सीटें भी कभी जो है पिछड़ जाएगी, वो सभी सीटें जो है चुनाव में हारती हुई नजर आई। ओपीएस छाप नहीं छोड़ पाई। ओल्ड पेंशन स्कीम राज्य कर्मचारियों को दी गई, लेकिन वह भी अपनी कोई विशेष छाप नहीं छोड़ पाई। महंगाई को लेकर कोई चिंतित नहीं। यहां पर यह भी एक बात आज ट्रेंडिंग में चल रही थी, क्योंकि कुछ सोच रहे थे कि कांग्रेस की जो योजनाएं हैं, वाकई मेरा भी ये मानना है और किसी का भी मानना होगा, कांग्रेस ने जो योजनाएं लागू की थी वो बेहद ही शानदार थी, लेकिन उसका शानदार होने के पीछे ये जो कारण थे, ये जो कारण, यहां पेपर लीक पर मौन रह जाना, कन्हैया टेलर हत्याकांड, या जोधपुर के अंदर जो एक घटना घटी थी, करौली के अंदर दंगे हुए, टोंक में दंगे हुए, या बलात्कार की जो घटनाएं थी, उन घटनाओं ने हमें अंदर ही अंदर तोड़ रखा था। हम नजर तो सबके साथ आए, लेकिन परिणाम जो है वो अलग ही देखने को मिला यहां पर। और जो हम देख रहे हैं जातिगत जनगणना, क्योंकि इसके द्वारा जो बार बार बात कही जा रही थी कि जातिगत जनगणना हो, इससे क्या है कि जो ओबीसी का फैक्ट है उसको आप उजागर करने में ला रहे थे कि कितना प्रतिशत जो है ओबीसी क्षेत्र है और उसका आरक्षण जो है वो कितना प्रतिशत है। स्वास्थ्य सुविधाएं कोई मुद्दा नहीं। आज के समय बहुत से लोगों से जब पूछा जाता है कि आपको जब चिरंजीवी योजना लागू कर दी गई है, शिक्षा के लिए अनुप्रति कोचिंग योजना लागू कर दी गई है, सरकारी कर्मचारी के लिए आरजीएचएस लागू कर दिया गया, फिर भी सरकार क्यों बदली, तो उनका भी कहीं ना कहीं ये जवाब था कि अगर किसी को बैठे हुए घर पर ही खाना मिल जाएगा या घर पर ही सब कुछ मिल जाएगा तो वो काम ही क्यों करेगा। जब तक इंसान अपने हाथों से कार्य नहीं करेगा, वो घर से बाहर नहीं निकलेगा, हमारा देश जो है वह विकासशील राष्ट्र नहीं बन पाएगा। यह उनका कहना था कि आप जो हैं हराम के खाने की आदत मत डालें, आप मेहनत करके खाने की आदत डालें। हाँ, हो सकता है कि कुछ जगह हमारी कमियां रह सकती है सरकार की, या कुछ समय दूसरी सरकार जो है उसके ऊपर हावी हो जाए, लेकिन उन सबको लोगों ने भुला दिया और राजस्थान के अंदर जो है बीजेपी सरकार बहुमत में आई। क्योंकि ये लगातार आज नहीं हो रहा है, ये 1998 से आप लगातार बार बार देख रहे हैं, कभी गहलोत कभी वसुंधरा, कभी गहलोत कभी वसुंधरा। लेकिन आज का जो सेशन था कि अब मुख्यमंत्री कौन होगा, विकास कोई मुद्दा नहीं। हमने देखा कि राजस्थान जो है उसको तोड़ दिया गया था। 33 जिले थे, सोचा गया था गहलोत सरकार के द्वारा अगर हम इनको आगे बढ़ाएं तो 50 कर दें, और उसके बाद भी 3 जिलों की और घोषणा हुई थी। क्या ये 3 जिले अब बनेंगे या नहीं, इस पर आगे विचार करेगी कमेटी, लेकिन वर्तमान में 50 जिले हैं। और जो ग्राम पंचायत से जिला बनी दुद्दू, वहां के भी बड़े कदावर नेता बाबूलाल नागर भी चुनाव हार गए, और उन्होंने तो जाते जाते कहा कि पायलट ने मेरी बैंड बजा दी। यानी आपस के अंदर ही ठीकरा फोड़ना ये पहले भी चल रहा था और ये आज भी देखने को मिला। ऐसा ही कुछ जो है वह हमें ले डूबा, ये कह सकते हैं, गहलोत सरकार को ले डूबा, ये हम कह सकते हैं यहां पर। ठीक है, तो जिले बनाना भी विकास का जो मुद्दा था वो भी कोई मायने नहीं रख पाया। यहां पर सभी जो योजनाएं हैं वो विफल हो चुकी है और जादूगर का जो खेल है वो समाप्त हो चुका है। अब आगे क्या होगा वो देखने को मिलेगा अगले चुनावों में, लेकिन तब तक के लिए आगे बात करते हैं। छत्तीसगढ़ महादेव ऐप सबसे बड़ा फ्रॉड जो था भूपेश बघेल और रमन सिंह, यहां पर रमन सिंह के चेहरे को छुपाया गया और मोदी का चेहरा लगाया गया। राजस्थान में वसुंधरा का चेहरा छुपाया गया और मोदी का चेहरा लगाया गया। मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह का चेहरा छुपाया गया और मोदी का चेहरा लगाया गया, और लोगों ने वोट दिए राष्ट्रहित में, जिसके कई कारण भी उन्होंने बताए। धारा 370, भव्य श्री राम मंदिर, कहा गया कि अयोध्या इस बार जो है निःशुल्क आपको दर्शन कराने के लिए ले जाया जाएगा। 3 तलाक बिल, ये जो 3 बड़े फैक्टर जो थे वह मोदी सरकार के थे। और उसके बाद उनकी सबसे बड़ी गारंटी जो दी गई कि भारत का नाम जो है विश्व में तीसरे नंबर पर आएगा। तीसरे नंबर पर हम बात तो करेंगे
पहले नंबर की, लेकिन कोशिश है कि तीसरे नंबर तक इसको विकासशील देशों के अंदर पहुंचाया जाएगा। फिर उसके अलावा उनकी कई योजनाएं जो है वो लोगों को आकर्षित करती गई।